नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता प्रवीण तोगड़िया इन दिनों 6 दिवसीय महाकौशल दौरे पर हैं। इसी क्रम में गुरुवार को प्रवीण तोगड़िया का शहर प्रवास हुआ। पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश भर में हनुमान चालीसा हिंदू वेलनेस केंद्र खोले जाएंगे। इसका काम देश में शुरू हो चुका है। अभी देश भर में 15,000 से ज्यादा केंद्र चल रहे हैं। इसे हर जगह बढ़ाया जाएगा। हमारी कोशिश यह है कि इसकी संख्या 1 लाख से अधिक की जा सकेगी। इस केंद्र में लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी सुविधाएं दी जाएंगी। महाकौशल के दौरे पर इसे लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। यह केंद्र हर शनिवार को आयोजित किया जाएगा। केंद्र के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। चुनाव आयोग के संदर्भ में कहूंगा कि भारत का नागरिक है वह मतदान से वंचित न रहे और उसमें डॉक्यूमेंट उनकी सिस्टम गरीब अनपढ़ लोग भी दे पाए, ऐसे होनी चाहिए। तो पहला सिद्धांत भारत का प्रत्येक नागरिक का मतदान का अधिकार है। डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई नागरिक मतदान से दूर न रहे, वह चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। दूसरा, कोई एक मतदाता है, उन्होंने 5 जगह नाम रजिस्टर करवाया है, मतदाता ही नहीं और नाम रजिस्टर करवाया, बांग्लादेशी है, तो उनकी वेरिफिकेशन जांच हो। उनमें कोई गलत नहीं है, पर यह जांच के नाम पर जेन्युइन मतदाता की मतदाता सूची से नाम भी नहीं हटना चाहिए। यानी एसआईआर को आप सही समझ नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैं सही में मेरे 3 सिद्धांत बना। भारत के हर एक नागरिक को मतदान का अधिकार है, वह चुनाव आयोग सुनिश्चित करे, डॉक्यूमेंट के आधार पर न रोके। दूसरा, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के नाम पर रियल जेन्युइन मतदाता नागरिक को मतदान सूची से दूर न किया जाए। और तीसरा, एक व्यक्ति ने 2-5 जगह मतदाता के नाम रजिस्टर करवाया है, भारत का नागरिक नहीं है, मानो बांग्लादेशी, तो उनका वेरिफिकेशन करे, वह जरूरी है, ठीक भी है। लेकिन भाई साहब, देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ गलत तरीके से जानकारियां जुटाकर जो जुनैन वाकई में मतदाता है उनके नाम भी काटे जा रहे हैं। मैंने वही कहा ना, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जेन्युइन नागरिक मतदाता के नाम नहीं कटने चाहिए। और बांग्लादेशी गलत है, उनका नाम हटाना तो ठीक ही है। दूसरा देश का नागरिक भारत में मतदान कैसे करेंगे। मेरा 6 दिन का महाकौशल मध्य प्रदेश का दौरा 2 विषय को लेकर है। यहाँ हर गांव शहर की हर गली में शनिवार रात लोग इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा केंद्र चलाए। हनुमान जी का नाम तो लेते थे, मैं उनको सेवा केंद्र में परिवर्तित कर रहा हूँ। जहाँ हनुमान चालीसा केंद्र चले वहाँ गरीबों को अनाज, प्राइवेट का डॉक्टर, ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, मोटापा कम करने की ट्रेनिंग, चिंता मुक्त रहने की ट्रेनिंग, ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करने के लिए श्वास का कौन सा उपयोग करना, तो ऐसे केंद्र के नाते हमने विकसित किया है। एक अर्थ में कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा केंद्र ये हिंदू वेलनेस केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। साथ में पूरे संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी के द्वारा स्वस्थ हिंदू सुखी भारत, इनमें 3 बातें, जिनका वजन ज़्यादा है उसका वजन कम करवाना, चिंता मुक्त रहने की ट्रेनिंग देना और बैठने के जीवन में हर रोज 1 घंटा वॉकिंग करो, ऐसा 3 हम पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों बहनों को शिक्षा देने वाले। ऐसे कितने केंद्र खुले जा रहे हैं? अभी मेरा मानना है 15-20 हज़ार केंद्र तो पूरे हिंदुस्तान में है, तेजी से बढ़ रहे हैं। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि वो केंद्र की संख्या 1 लाख तक चली जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।